कैसे हैं दोस्त। ये मानसिक तनाव बहुत बड़ी बीमारी है। अगर कोई व्यक्ति अगर मानसिक तनाव के चपेट में अगर आ गया तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। हमेशा ऐसा लगेगा कि कहीं एकांत जगह जाएं और सोचते रहें, क्योंकि जो ये मन का क्षेत्र है ना बहुत बड़ा है। मन का क्षेत्र मतलब आप पढ़े भी होंगे, क्योंकि मन का भी 5 मन वृत्तियाँ होती हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार। ये अपने तरफ मन को खींचती हैं। और जब ये पांचों को छोड़ करके मन किसी दूसरे दिशा में जाता है ना, तो अभी लोग मानसिक तनाव के चपेट में आ जाते हैं। क्योंकि मैं पहले बता दिया कि मन का क्षेत्र बहुत बड़ा है, वो चलता जाएगा, आप उसको रोक नहीं पाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि जिस प्रकार शरीर 5 तत्वों से मिलकर बनाई गई है, शीत, जल, गौन, पावक, समीर, उसी प्रकार जो मन है तो मन अलग रहता है, जो आत्मा है ये आत्मा अलग है। अब रही बात कि आप ये सोचते होंगे कि जो आत्मा है तो आत्मा ईश्वर का रूप है। जैसे अगर हमारे पिताजी नहीं हैं, अगर उनके आत्मा को अगर हम पूजेंगे तो वही भगवान है। क्योंकि भगवान राम इस पृथ्वी पर पैदा हुए, वो गुजर गए, उनकी आत्मा जीवित है। आप सुने भी होंगे कि आत्मा कभी मरता नहीं है। उसी आत्मा को हम पूजते हैं। अगर जिसका आत्मा को पूजेंगे तो समझिए कि वही ईश्वर का रूप है। तो आत्मा का काम क्या है? जब हम लोग माँ के पेट में रहते हैं, जब 5 तत्वों से मिलकर जब शरीर बन जाती है, जब उसमें आत्मा प्रवेश करते हैं तो शरीर जीवित हो जाती है। अब आत्मा कभी नहीं चाहता है शरीर छोड़ने के लिए, क्योंकि आत्मा का जो कार्य है ये आपको शरीर को जिंदा रखना और आपके कर्म को लेखा जोखा करने के लिए आत्मा आपके शरीर में वास करते हैं। तो रही बात, मैं पहले बता दिया कि आत्मा किसी भी शरीर को त्यागने को नहीं कहता है। लेकिन जिस दिन अगर आत्मा को ये पता चल गया कि आपका कर्म सही नहीं रहा, अब आत्मा को ये लग जाता है कि ये शरीर अब हमारे योग्य नहीं रही, अगर जिस दिन अगर आत्मा ये शरीर को अगर छोड़ दिया तो समझिए कि उस दिन ये शरीर का अंत हो गया। और जिस 5 तत्वों से मिलकर ये शरीर बनाई गई है उस 5 तत्वों में भी गई है। कहने का तात्पर्य यही है कि जब आप मानसिक तनाव के चपेट में अगर आ गए हैं तो कहीं ऐसे जगह जाइए, कहीं ऐसे रिश्तेदारी में जाइए जहाँ लोग आपसे बात कर सकें। कहीं ऐसे जगह जाइए, अगर प्रदेश में है तो तुरंत घर पहुंच जाइए, बीवी बच्चों के पास जाइए, वहाँ आपका मानसिक तनाव कम हो सकता है। अगर हिंदू है तो मंदिर जाइए और गीता के उपदेशों को पढ़ें। अगर आप मुस्लिम हैं तो मस्जिद जाइए और कुरान के उपदेशों को पढ़ें। अगर आप सिख हैं तो आप गुरुद्वारा जाइए और गुरु ग्रंथ के उपदेशों को पढ़ें। अगर आप ईसाई हैं तो चर्च जाइए और ईसा मसीह के उपदेशों को पढ़ें। अगर आप बौद्धि हैं तो महात्मा बुद्ध के उपदेशों को पढ़ें। बस मानसिक तनाव को दूर करने के लिए ये जो भी प्रक्रिया हम बता रहे हैं यही होना चाहिए। क्योंकि मानसिक तनाव हो जाता है किसी बात को लेकर के, जो है कि लोग सोचने लगते हैं। कहने का मतलब यही है कि जो ये आपके शरीर में जो ये 5 मन वृत्तियाँ हैं, ये मन को अपने तरफ खींचती है। और जब ये 5 को छोड़ करके मन दूसरे दिशा में चला जाता है, उसी को मानसिक तनाव बोलते हैं। तो खास करके मानसिक तनाव के चपेट में कम से कम आप आइए। अगर ऐसा हो तो तुरंत जो है किसी से सलाह लीजिए, किसी के पास जाइए, क्योंकि मानसिक तनाव से बड़ी बीमारी कुछ नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यही है। तो जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।